जय शंकर के सब भक्तों को। आज हम शंकर भगवान की कृपा से श्रावण महात्म का 30वें अध्याय कथा करते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं, जो इस पूरे श्रावण महात्म की कथा को सुनता है उसे श्रावण महीने के सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण महीने का महात्म कहा है वह 100 फलों से भी अधिक है और उस मास का वर्णन नहीं हो सकता है। इस मेरी प्रिय सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी श्रावण महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत ही प्रिय है। इस महीने में न तो अधिक ठंडक है और न अति गर्म होता है। इस श्रावण महीने में राजा या प्रजा अपने देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड ध्यान करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुल्हा, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तों के इस मंत्र से सद्योजात आदि षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष कंठ में धारण करें और मस्तक में 12 हैं, दोनों कानों में 24, दोनों हाथों में 8-8, दोनों भुजाओं में 1 भाल में गत शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपने देह में सुशोभित कर मेरी पूजा करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से श्रावण महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं। श्रावण महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव भगवान तथा शंकर भगवान की पूजा करें। मुझे इसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने श्रावण महीने का लेस मात्र महात्म कहा है और आप क्या सुनोगे? सनत कुमार ने कहा कि हे पार्वती सीत, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने कहा है सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप इसे कहें। जिस कर्म से पता हो तथा मैं श्रावण द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। शंकर भगवान ने कहा, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिक शासन का पूर्व प्रश्न अनंतर सूद का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और श्रावण महीने का निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति है। हे मुने, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर काम से, जिसमें सब उद्देश्य है, वशिष्ठ तरह से आपका प्रश्न नक्तव्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन, विधान, दीपदान, महात्म, किसी प्रिय चीज़ का छोड़ना, रुद्राभिषेक करना, फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत धारण करना,
धारण पारण विधि मासोपवास कथन समाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन कोटि लिंग का विधान अनोदवर्त कथन हविष्यान भोजन पत्र पर भोजन पाक त्याग भूस्यग सुबह नहाना दम तथा सम कथन सफटिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन का फल प्रदक्षिणा नमस्कार वेद परायण पुरुष मुक्ति विधि से जो गृह यज्ञ विधि कर्म से हर वारों में शुभ वारों में जो व्रत पूजन करे उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। और फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा कथा विधि पिठोरा व्रत लोपासंगक वृक्ष व्रत द्रव संग्रह नदियों का रसोला समय सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति करक श्रावण महीने में दान स्नान युक्त मास महात्म श्रावण महात्म की कथा को सुनना व्यास पूजा अगस्त ऋषि अर्घ देना विधि कर्म सब व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म श्रावण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भावी हो जाता है। हे संत कुमार आप अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो श्रवण महीने के संपूर्ण महत्व को श्रवण करता है वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। ये भी पर अधिक कहने से क्या है, इस श्रावण महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय हो जाता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित एवं कृतकृत्य हो गए। शंकर भगवान की कृपा हो गई। जो भक्त इस महीने में व्रत को करता है, इस श्रावण महात्म को सुनता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।